आपने ये ज़रूर सुना होगा कि अगर आप एक्स अमाउंट की एसआईपी इतने टाइम तक करेंगे तो आपका 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ तो पक्का बन ही जाएगा। बट इसमें है बहुत बड़ा ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट है कंपाउंडिंग का। आप सबको हर कोई बताता है कि आइंस्टाइन ने कहा था कि वर्ल्ड का 8th वंडर जो है वो है कंपाउंडिंग, लेकिन उसका एक कर्स भी है जो इतने बड़े वेल्थ को बनने ही नहीं देता। उसी को हम डिटेल में इस पर्टिकुलर पार्ट में हम समझेंगे। लेट्स से अगर आप 10,000 रुपए की एसआईपी चालू करते हैं एंड आप अपनी एसआईपी को अगले 20 साल तक कंटिन्यू रखना चाहते हैं कि मैं तो बस 20 साल तक कंटिन्यू रखूंगा, और अगर एक नॉमिनल ग्रोथ 12.5% की भी आ गई। अब 12.5% का नंबर कहां से आया? अगर आप लास्ट 25 ईयर का निफ्टी का डेटा उठा करके देखेंगे तो जो रिटर्न रेट रहा है वो लगभग 14% के आसपास रहा है, बट वी आर कंसिडरिंग 12.5%। तो 20 साल में ये पैसा बन जाएगा 1 करोड़ प्लस। लेकिन इसमें ब्लाइंड स्पॉट क्या है? हम 3 मेनली ब्लाइंड स्पॉट के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहला ब्लाइंड स्पॉट है टाइमिंग का। अब आप इसको जरा ध्यान से देखिए। जब भी आप पहले 7 साल को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि 7 साल बीत जाने के बाद 33% लगभग आपका टाइम जा चुका होगा। अब 1 करोड़ आपको बनाना था और अगर टाइम 33% जा चुका है तो आप उम्मीद करोगे कम से कम मेरी वेल्थ भी तो 33% बननी चाहिए। बट अगर आप वेल्थ पे ध्यान दोगे तो वेल्थ बनी है सिर्फ 13,80,000, यानी कि लगभग 14 लाख रुपए। 1 करोड़ बनना था, 33% टाइम जाने के बाद सिर्फ 14% वेल्थ बनी है। अब आप साइकोलॉजिकली मुझे बताओ उस समय आप कैसे फील करोगे? आपको लगेगा ये तो मेरे साथ धोखा हो गया, जिसने मुझे मैथ बताया ये तो काम ही नहीं कर रहा, समय मेरा इतना जा चुका है लेकिन वेल्थ बना है थोड़ा सा। और इसी चक्कर में बहुत सारे लोग निकाल लेते हैं। बट लेट्स सी अनदर 6 ईयर। जैसे हम अगला 6 साल इसमें जोड़ते हैं तो समझ में आता है समय जा चुका होगा 13 साल, लेकिन वेल्थ कितनी बनी होगी? 39 लाख। अगेन 65% समय जा चुका होगा और वेल्थ बनी सिर्फ 40%। पहले से तो फिर भी ठीक ठाक है, लेकिन जब आप टोटल लेवल पे कंपेयर करते हो तो आपको लगेगा यार 20 साल में 1 करोड़ बनना था, 14 साल समय दे दिया है, सिर्फ 40 लाख ही तो बना है, तो अगला 60 लाख तो अभी तक बना ही नहीं है। इस रन रेट से तो 26 साल 30 साल लग जाना चाहिए। लेकिन जब आप लास्ट के 7 साल को देखोगे तो आपको मैजिक समझ में आएगा। लास्ट के 7 साल में ये टोटल वेल्थ पहुंचती है 1 करोड़ प्लस। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि कंपाउंडिंग का कर्ज ये है कि शुरू में वो आपको इतना स्लो फील होगा कि आप इतने लंबी जर्नी को तय ही नहीं कर पाओगे। और यही होता है इनिशियल इन्वेस्टर्स के साथ। वो पहले 1-2 साल में ही सोचते हैं अरे यार ये तो भाग ही नहीं रहा है, ये तो ऊपर जा ही नहीं रहा है, तो इसका मतलब है ये वेल्थ नहीं बनती, और वो फ्रॉड समझ करके या फिर उनको लाइफ में जो भी सिचुएशन आती है पैसे की जरूरत लगती है तो वो विड्रॉ कर लेते हैं। वो इतने बड़ी कंपाउंडिंग का व्यू देख ही नहीं पाते, और यही कंपाउंडिंग का कर्ज है कि ये काम भी एकदम लास्ट में जाकर के करता है। अब इसमें एक दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और वो ये है इन्फ्लेशन। अब मान लो आपने कैसे भी कर करा करके यहां तक आप पहुंच गए कि चलो लोकेश मैं 20 साल तक बना रहूंगा, शुरू के 5 साल 7 साल 8 साल भले मुझे स्लो लगे बट मैं बना रहूंगा। लेकिन यहां पे एक और पॉइंट आता है और वही है इन्फ्लेशन वाला पॉइंट। मान के चलो आपने इस वीडियो में 6% के इन्फ्लेशन को जोड़ा, तो आज का जो 1,35,000 रुपया है 1 साल बाद वो 1,27,000 के बराबर ही होगा, और 7 साल में जो आपका 13,80,000 हुआ था वो 7 साल बाद 6% के इन्फ्लेशन के हिसाब से सिर्फ 9 लाख के बराबर होगा। एंड जो आप सोच रहे हो कि मेरा 1 करोड़ बनेगा वो होगा सिर्फ 29,85,000 के बराबर। यानी रियली में आपका 1 करोड़ तो बना ही नहीं। नंबर वाइज भले आप 1 करोड़ पहुंच गए बट वैल्यू वाइज ये वैल्यू तो सिर्फ 30 लाख की निकली। एंड यहां पे आता है इन्फ्लेशन वाला पॉइंट कि कई बार लोग 20 साल 30 साल रुक तो जाते हैं बट उनका भी इन्फ्लेशन काफी ज्यादा पैसा खा चुका होता है। अब इससे बचने के लिए हमें क्या करना होता है? समय समय पे आपको अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना होता है। जैसे एग्जांपल के लिए आपको अक्सर इन्फ्लुएंसर ने कहा होगा कि आप अपनी एसआईपी को 10% से बढ़ाइए। लेट्स टेक एन एग्जांपल, चलो कर लेते हैं। मान लो उन्होंने बोला हम कर देंगे। अब अगर अपनी इन्वेस्टमेंट को 10% से बढ़ाते जाएं तो आप देखोगे 10,000, फिर 11,000, 12,000, 13,000। शुरू में ये बहुत स्लो लगता है, ऐसा लगता है हाँ इतना तो मैं कर ही लूंगा, 1,000 रुपया तो मैं सालाना बढ़ा ही सकता हूं। लेकिन जब आप लास्ट फेज में जाओगे तो आपको समझ में आएगा कि ये बहुत तेजी से भागने लगता है। यानी अगर आप यही 20-25 साल तक मेंटेन करने के लिए ट्राई करोगे तो ये पॉसिबल नहीं होता है। ऐसे में अगर आपने मान लो मेंटेन भी कर लिया तो भी ये पहुंच रहा है 2 करोड़, और ये 2 करोड़ होगा 60 लाख के बराबर। अभी भी 1 करोड़ नहीं बना। तब फिर आपको ये बताया जाएगा कि अगर आप एक काम करिए 15% अपनी एसआईपी स्टेप अप करिए। ओ ठीक है, अगर आप 15% से करते हो तो ये से 3 करोड़ के बराबर पहुंच जाएगा और उसका इन्फ्लेशन एडजस्टेड नंबर 90 लाख यानी लगभग 1 करोड़ पहुंच गया। लेकिन लास्ट की एसआईपी का टाइमिंग देखिए, इतना बड़ा एसआईपी मेंटेन करना कई बार मुश्किल होता है। कैसे?
जो बंदा आज 10,000 की SIP कर रहा है, इतना हाई चांस नहीं है कि उसकी इनकम लगातार 15% से बढ़ेगी। अगर हमारी इकोनॉमी ही 12 से 14% से बढ़ रही है तो ऐसे केस में अपनी इनकम को लगातार 20 साल तक 15% से बढ़ाना बहुत डिफिकल्ट काम है। एंड अगर आप ये कर पाए तो आपका वेल्थ क्रिएशन का मैजिक SIP में नहीं, आपकी इनकम की स्टेबिलिटी में है, जो कि आप कर पाए, आपकी स्किल लेवल की स्टेबिलिटी में, और बहुत कम लोग ये कर पाते हैं। लेट्स से आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, लेकिन लोकेश इसको फिर करे कैसे? 10-15% बढ़ाना मुश्किल है, लेकिन फिर भी मुझे 1 करोड़ तो बनाना ही है, 2 करोड़ तो बनाना ही है, रिटायरमेंट कॉर्पस मुझे तैयार करना है, तो मैं क्या करूं? तो इसको जरा एक और पॉइंट पे, यानी कि थर्ड पॉइंट पे देखते हैं। स्टेप अप तो करना ही करना है, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन अब हम स्टेप अप को यहाँ पे नॉर्मलाइज कर देंगे। कैसे? 3% पे लाते हैं कि मान लो अपनी SIP को आप सिर्फ 3% पे स्टेप अप करोगे। अब ये एक रीजनेबल लगता है कि हाँ, मैं 3% से तो बढ़ा सकता हूं, लेकिन उससे 1 करोड़ तो नहीं पहुंचे। अब हम एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ऐड करेंगे, जिसको हम कहेंगे इन्वेस्टमेंट का जंप, कि इन्वेस्टमेंट को जंप कैसे कराया जाए। मान लो आज आप 10,000 रुपए की SIP कर रहे हो, आप अपने लिए 2 साल का टारगेट लो या 3 साल का टारगेट लो। 3 साल में तो बहुत कुछ हो सकता है। अगर आज आपकी इनकम लेट्स से 50,000 रुपए महीने, आपको ये टारगेट लेना है कि अगले 3 साल में मैं अपने स्किल पे काम करके, अपनी चीज़ों पे काम करके, क्या मैं अपनी इनकम को 90,000, 1 लाख तक ले जा सकता हूँ? अगर आपको आंसर आ रहा है कि नहीं मैं तो नहीं ले जा सकता, तो फिर आपके लिए वेल्थ क्रिएशन मुश्किल होगा। लेकिन अगर आपको आ रहा है कि नहीं, 3 साल का टाइम गुड इनफ होता है कोई भी स्किल सीखने के लिए, अपने आप को इंप्रूव करने के लिए, देन यू आर इन दैट मैजिकल स्पेस। बाय द वे, इनकम बढ़ाना इतना भी डिफिकल्ट नहीं है। हमने अपने बहुत सारे स्टूडेंट्स को जब हेल्प किया, गाइड किया, तो उन्होंने अपनी इनकम को, अपनी चीज़ों को बढ़ाया, कि अपनी इन्वेस्टमेंट को रैंप अप किया। मतलब जो आज से 3 साल 4 साल पहले हमारे साथ जो स्टूडेंट थे, जो 10,000 15,000 के SIP कर रहे थे, नाउ दे आर डूइंग 50,000 तक के SIP। क्या सबने बढ़ाया? आंसर है नहीं, सबने नहीं बढ़ाया, बट कुछ लोग बढ़ा पाए, यानी कि ये पॉसिबल है। लेट्स से आपकी इनकम बढ़ गई 50,000 से 1 लाख के करीब 3 साल में। अब ऐसे में जो कि आपकी इनकम एक अच्छी खासी बढ़ी है, तो आप उसमें से 20 से 30,000 रुपया एक्स्ट्रा इन्वेस्ट कर सकते हो। अब ये सारे मैं अजम्पशंस ले रहा हूँ, सी आपके लिए नंबर कंप्लीटली डिफरेंट होंगे। यहाँ पे आप प्रोसेस को समझो, ना कि नंबर्स को। आप में से बहुत सारे लोग, अरे कैसे 50,000 से 1 लाख में जा ही नहीं सकता। ठीक है, नहीं जा सकते तो ये वेल्थ बनाना मुश्किल होगा, इट्स ओके। जरूरी नहीं कि सबका सब ये बनेगा ही बनेगा। एंड हो सकता है आपके पास कोई दूसरा तरीका हो, 3 साल में ना हो सकता है 4 साल में जाओ आप, बट आपको एम तो रखना ही पड़ेगा हाई, अगर आपको बड़ी वेल्थ बनानी है तो। लेट्स से आप 50,000 से 1 लाख पहुंचे। अभी जो एक्स्ट्रा 50,000 का जंप है 3 साल में, इसमें से लगभग 25,000 या 30,000 आप अपने लिए यूज कर लोगे, अपनी फैमिली के लिए यूज कर लोगे। लेकिन रिमेनिंग 20,000 को इफ यू कैन कंटिन्यू, यानी कि तीसरे साल 20,000 रुपए से अपने इन्वेस्टमेंट को जंप करा देते हैं, यानी कि ये हो गया 30,000 रुपए की आपकी इन्वेस्टमेंट। अब फिर से यहां से आपको अपने ऊपर 2 साल 3 साल फिर से काम करना है, जम के काम करना है, एंड आपको अपनी इनकम को पहुंचाना है 1.5 तक। ये अगेन आई एम रिपीटिंग, दीज नंबर्स आर हाइपोथेटिकल नंबर्स। आपको फिगर आउट करना है, आपको अपना टारगेट तय करना है कि भाई मेरा क्या टारगेट होना चाहिए, अपने पर्सनल फाइनेंस के हिसाब से, अपने गोल के हिसाब से। क्योंकि जब आप अपनी रिटायरमेंट तक पहुंचोगे, उस वक्त आप समय में पीछे जाकर के कुछ नहीं कर सकते। आप अपने पेरेंट्स को देखो, हो सकता है आप उनको सपोर्ट कर रहे हो, उनको मंथली पेंशन की जरूरत होगी, बट उनके पास कुछ भी कॉर्पस नहीं है। अगर आप उस सिचुएशन में जाना चाहते हो, देन दैट्स अ डिफरेंट पिक्चर। बट अगर आपको लगता है नहीं, मुझे अपने फ्यूचर के गोल, बच्चों का एजुकेशन, सब कुछ क्लियर करना है एंड अपनी रिटायरमेंट को भी सेट करना है, देन यू हैव टू वर्क। नाउ लेट्स कम बैक टू द टॉपिक। लेट्स से आपने अपनी इनकम को और बढ़ाया, एंड उसके हिसाब से आप 3 साल बाद रुक करके, यानी 6वें साल में आपने अपनी इनकम को फिर से रैंप अप किया 20,000 से। अब आपका इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 50,000, यानी 6 साल बाद आप लगभग 50,000 इन्वेस्ट कर रहे होगे, विच इज अ गुड पीरियड ऑफ टाइम टू अपग्रेड द स्किल। नाउ द नेक्स्ट थिंग, अब अगर आप यहाँ से 2-3% का भी इन्वेस्टमेंट बढ़ाते जाओगे, सिर्फ 2 से 3%, जो कि एक बहुत ही नॉर्मल हो जाएगा आपके लिए, यानी आपकी ये पहले 5-6 साल की मेहनत आपकी आगे की लाइफ को पूरी तरीके से सेट कर देगी। अब जरा फाइनल वेल्थ देखते हैं। अब अगर आप फाइनल वेल्थ देखोगे तो लास्ट का इन्वेस्टमेंट हो रहा होगा लगभग 80,000 रुपए, एंड आपका जो टोटल वेल्थ बनेगा वो बनेगा 4 करोड़ 34 लाख, एंड इन्फ्लेशन एडजस्टेड नंबर्स भी 1 करोड़ 26 लाख होंगे, यानी आप ट्रूली करोड़पति बनोगे आज के वैल्यू के हिसाब से। ऑफ कोर्स 4 करोड़ इज नॉट अ बैड अमाउंट। इन्फ्लेशन एडजस्टेड देखना है तो 1.26 करोड़। ये एक बहुत बड़ा ब्लाइंड स्पॉट होता है जो लोग अपनी इन्वेस्टमेंट में नहीं ऐड करते हैं। लोग क्या करते हैं, इंस्टेड अपने इनकम को रैंप अप करने की बजाय वो ये फोकस करते हैं कि मैं तो 15% से 20% से अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ाऊंगा। अगर आप बाद की इन्वेस्टमेंट देखोगे तो 1.5 लाख तक पहुंच रही है, विच इज वेरी 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 हैवी टास्क।
एंड यहाँ पे तो भी 3 करोड़ ही पहुँचा। तो लगातार 10% 15% से बढ़ाने की बजाय आपको फोकस करना चाहिए कि हर 2-3 साल में क्या मैं एक बड़ा जंप ले सकता हूँ अपनी इनकम में, जैसे कि हमने यहाँ पे एक बार सिमुलेट किया। अब ये शीट हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देंगे, आप चाहो तो इस शीट के साथ थोड़ा प्ले आउट कर सकते हो। बाय द वे इसमें और भी कॉलम्स हैं, बहुत ही स्ट्रेटेजिकली ये शीट हमने बनाई है ताकि लोगों को प्रॉपर विजुअलाइजेशन आए कि कैसे हमारी इनकम बढ़ सकती है, कैसे मैं अपनी इन्वेस्टमेंट को जंप कराऊं। तो ये वाइट जो हेडर वाला कॉलम है, सिर्फ इसको एडिट करना है, बाकी सब जो है वो फॉर्मूला है, प्लीज़ डू नॉट टच। एंड ऑफ कोर्स आप इनको जो ब्लू में है इनको भी आप एडिट कर सकते हो। आपको 6% इन्फ्लेशन की बजाय 5 करके देखना है, 7 करके देखना है, तो वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स कैसे आपकी वेल्थ बनती रहेगी ये भी यहाँ पे दिखाई देता है। इसके अलावा और भी इसमें बहुत सारे कॉलम्स हैं, बट मुझे लगता है ज़्यादा छेड़खानी करने की बजाय आप इस शीट को आराम से यूज़ करोगे तो आपको बहुत वैल्यू एडिशन होगी। सो आई होप इस वीडियो से आपको बहुत सारे ब्लाइंड स्पॉट्स क्लियर होंगे, आपको एक जानकारी मिली होगी। अगर आपके कोई क्वेश्चंस है, कोई थॉट है, कोई पॉइंट ऑफ व्यू है तो कमेंट इन द सेगमेंट, विल ट्राई टू आंसर दोस। थैंक यू सो मच, बाय एंड जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट लर्निंग वीडियो में।